रीमा एक ओवर कॉन्फिडेंट और अकड़ भरी लड़की थी। एक रात वो अपनी दोस्त की शादी से लौट रही थी। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक उसकी कार खराब हो गई। उसने गाड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इंजन में कुछ खराबी थी और कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मजबूरन उसने एक कैब बुक की। कुछ देर बाद एक बूढ़ा ड्राइवर कैब लेकर आ गया। रीमा ने उसे बिना देखे ही ओटीपी और घर जाने का रास्ता बता दिया। कैब चलने लगी और कुछ दूरी तय करने के बाद ड्राइवर ने विनम्रता से कहा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं 2 मिनट का ब्रेक लेकर चाय पी सकता हूं? मुझे नींद आ रही है और मैं अपना चेहरा भी धोना चाहता हूं। रीमा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हारा काम मुझे घर छोड़ना है। पहले मुझे घर छोड़ो, फिर जो करना है करो। ड्राइवर ने एक बार फिर निवेदन किया, मैडम, मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूं, बहुत थक गया हूं। आपकी बुकिंग को मैंने इसलिए लिया क्योंकि इतनी रात में आपको दूसरी कैब मिलना मुश्किल होता। मेरा घर भी दूसरी दिशा में है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैंने यह सफर लिया। लेकिन रीमा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह लगातार ड्राइवर पर चिल्लाती रही और उसे आदेश देती रही कि वह उसे जल्दी से जल्दी घर छोड़ दे। ड्राइवर ने उसकी कड़वी और घमंड से भरी बातें सुनते हुए गाड़ी चलानी जारी रखी। करीब 10 मिनट बाद उनकी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर और दूसरी गाड़ियों में बैठे लोग मौके पर ही मर गए और रीमा बेहोश हो गई। अगले दिन रीमा की आंख अस्पताल में खुली। उसे पता चला कि एक्सीडेंट में 3 लोग मारे गए थे, जिसमें वह बूढ़ा ड्राइवर भी शामिल था। लेकिन रीमा ने अपनी गलती मानने के बजाय ड्राइवर को ही अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराया। कुछ दिनों के इलाज के बाद रीमा हॉस्पिटल से घर आ गई, मगर अस्पताल से घर लौटने के बाद उसे एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। पहले उसकी बातों का हर कोई मान रखता था, लेकिन अब न तो ऑफिस में और न ही घर पर कोई उसकी बात सुनता। वह जो भी ऑर्डर्स देती, लोग उसे इग्नोर कर देते। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ अब गुस्से में बदलने लगी थी, लेकिन जितना गुस्सा वह दिखाती, उतनी ही इग्नोरेंस उसे झेलनी पड़ती। ऑफिस में उसके एम्प्लॉयज उससे ऊंची आवाज में बात करने लगे और जब वह उन पर चिल्लाती तो वे नौकरी छोड़ देते। घर पर भी उसके भाई बहन और रिश्तेदार उसकी बातों का जवाब देने लगे। पहले जो लोग उसकी बातों को सिर झुकाकर सुनते थे, वे अब उसे टोकने और जवाब देने लगे थे। यह बदलाव रीमा के लिए असहनीय था और वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपने चारों ओर के इस बदले हुए माहौल से परेशान होकर रीमा ने एक ब्रेक लेने का फैसला किया और अपने फार्म हाउस चली गई। वह सोचती थी कि शायद वहां जाकर उसे सुकून मिलेगा, लेकिन फार्म हाउस पहुंचने के बाद उसके साथ जो हुआ उससे उसकी रातों की नींद उड़ गई। वहां उसे उन सभी लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगीं जो उस भयानक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी आत्माएं गुस्से से भरी हुई थीं और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर आत्मा उस ड्राइवर की थी। वह आत्मा अब रीमा को डराकर उसके घमंड को चूर चूर करना चाहती थी। ड्राइवर की आत्मा ने रीमा को इतना तंग किया कि वह बुरी तरह टूटने लगी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह हर वक्त माफी मांगने लगी। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और अकड़ पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वह लगातार उस आत्मा से माफी मांगती रहती, लेकिन ड्राइवर की आत्मा उसे माफ करने को तैयार नहीं थी। एक रात ड्राइवर की आत्मा ने रीमा को बताया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटा रहा था, लेकिन अब वह जीवित नहीं है और उसकी बेटी अनाथ हो गई है। रीमा ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी बेटी की शादी के सारे इंतजाम करेगी, लेकिन आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। आखिरकार रीमा उस ड्राइवर के घर गई, उसके परिवार से मिली और उसकी बेटी की शादी के सारे इंतजाम कर दिए। शादी के बाद रीमा को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और आत्माएं उसे परेशान करना छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के कुछ दिन बाद ही रीमा का भी एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह भी अब एक आत्मा बन चुकी थी। ड्राइवर और अन्य आत्माएं अब संतुष्ट होकर परमात्मा की ओर चली गई, लेकिन रीमा को कोई राह नहीं मिली। अब वह खुद एक कमजोर आत्मा बनकर इधर उधर भटक रही है, लेकिन उसकी आत्मा इतनी कमजोर है कि वह किसी को डरा भी नहीं सकती। रीमा का घमंड और अकड़ उसे हमेशा के लिए एक आत्मा बनाकर छोड़ गया, जो अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रही है, लेकिन उसे मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा।
अब वह भी उन गलियों में भटकती है जहां उसने कभी लोगों को अपने व्यवहार से परेशान किया था, पर अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है।